यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब को किसने बनाया? यूट्यूब को बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या यूट्यूब वाकई जो यूट्यूबर कहें, क्रिएटर्स कहें, उनको सच में पैसा उपलब्ध कराती है? इसका जो प्रैक्टिकल आंसर है, जो जवाब है, उसको तलाश करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि यूट्यूब क्या है। तो दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग ये वेबसाइट है। इस पर यूजर्स आसानी से वीडियो लोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस मोबाइल से हम यूट्यूब को देखते हैं उसमें रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। इसकी शुरुआत 14 फरवरी 2005 में हुई थी। इसको शुरुआत करने वाले थे जावेद करीम साहब। इनको कॉपरेट करने के लिए चाड हर्ली और स्टीव चेन ये इनके साथी थे। जावेद करीम साहब का जन्म 28 अक्टूबर 1979 को हुआ। इनके पिता नईमुल करीम बांग्लादेशी मूल के थे और माता क्रिस्टन ये जर्मन मूल की थी। इसका जो बनाने का उद्देश्य था, शुरू में जावेद करीम साहब ये कॉलेज में ही जिस समय पढ़ रहे थे, इनको आइडिया आया और इन्होंने यूट्यूब को बनाया। शुरू में क्या था कि इसका जो इस्तेमाल था गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम भारत में मैरिज ब्यूरो को देखते हैं, तो मैरिज ब्यूरो अखबार में हम देखते हैं या अन्य जगहों पर देखते हैं। सेम यूट्यूब का यही काम था। ये जोड़े खोजने का कार्य करती थी। बाद में इसको और भी विस्तृत पैमाने पर इसका इस्तेमाल होने लगा। आम यूजर्स के लिए खोल दिया गया और ये बहुत ही मशहूर हो गई। यूट्यूब इतना मशहूर हो गई कि इसमें दिन दुगना रात चौगुना जो यूजर्स था, संख्या बढ़ने लगा। सबसे पहले 23 अप्रैल 2005 को इसके जो फाउंडर थे जावेद करीम साहब, यूट्यूब पर एक वीडियो डाला, मी एट द जू। ये सबसे यूट्यूब का पहला वीडियो था। बाद में इसको डेटिंग वेबसाइट के तौर पर शुरू किया गया था, बाद में सबों के लिए खोल दिया गया। फिर इसको 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया और अभी तक ये गूगल के ही हवाले है। गूगल ही इसका सारा संचालन करती है, मालिकाना है गूगल के ही पास है। भारत में शुरुआत तो 7 मई 2008 को ये भारत में लॉन्च किया गया और अभी तक ये अपने उसी रूप में है। अब एक सवाल है कि क्या YouTube सच में अपने क्रिएटर्स को, यानी YouTube पर जो वीडियो डालते हैं, सच में पैसा देती है? इस सवाल को हम समझने से पहले ये समझें, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं LIC का। LIC कंपनी कार्य करती है भारत में। उसके अलावा और भी बहुत सी बीमा का व्यवसाय करने के लिए बहुत सी कंपनियां आई, जैसे बजाज एलियांस आई, सहारा इंडिया भी लाई थी, बजाज, रिलायंस, बहुत सी ऐसी कंपनियां, ICI, यानी बहुत सी ऐसी कंपनियां थी जो LIC का व्यवसाय लाई। शुरू में क्या होता है कि इसमें जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद चूँकि कंपनी के जो हेड होते हैं या कंपनी के जो मैनेजर होते हैं किसी भी ब्रांच के, उनको पता होता है कि आखिर इसका क्षमता क्या है। निश्चित ही पहले जो भी LIC से जुड़ते हैं वो अपने रिलेशन के पास जाते हैं, चाहे उनके भाई हों या उनका ससुराल हो, दोस्त हो, या उनका जो एक नियमित जो उनका सर्किल होता है, वहाँ से बिजनेस ये कलेक्ट करवाने का कार्य करती है। और बाद में उसके साथ क्या होता है, यूज एंड थ्रो। सेम कहानी यूट्यूब का भी है। यूट्यूब तो कहने के लिए सबों को यूजर्स बना देती है, सबों को पत्रकार बना देती है। अभी तक मैंने शायद भारत में ऐसा एक भी घर नहीं देखा जो समझ में आए कि यूट्यूब से इनकम करने के बाद वो घर बना है। लाखों करोड़ों घर
शहरों में आबाद होते हैं, नगरों में आबाद होते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा एक घर है जहां पता चले कि यूट्यूब से इनकम करके ये घर बनाया होगा। आज तक मैंने देखा ही नहीं है और आशा उम्मीद करता हूं कि देखने को भी नहीं मिले। तो यूट्यूब का जो पॉलिसी है, एक प्रकार से ऐसा कहें कि यूट्यूब का पॉलिसी अपने आप में एक अपूर्ण पॉलिसी है। इस पर जो क्रिएटर्स हैं, शुरू में तो क्या होता है कि वो वीडियो डालते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि वीडियो बनाने के दरमियान उनका मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और जो क्रिएटर्स होते हैं उनको जान से हाथ धोना भी पड़ता है। मैंने अपने गांव में देखा कि एक लेडीज रोड के किनारे वीडियो बना रही थी, मोटरसाइकिल आया, धक्का मारा, वो स्पॉट मर गई। तो इस तरह से ये कहानी एक के साथ नहीं है, अनेकों के साथ है। और कम शब्दों में अगर कहें तो यूट्यूब ना तो आज तक कोई भी क्रिएटर के पास इसका क्या पॉलिसी है, कभी कोई लेटर भेजी है या लेटर भेजने का कार्य करती है, न उसको क्रिएटर जो बनाती है, जैसे कोई भी पत्रकारिता का एक लाइसेंस होता है, यूट्यूब के तरफ से कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है। उसके अलावा यूट्यूब कब पॉलिसी चेंज कर देती है इसका कोई गारंटी नहीं है। शुरू में कुछ इसका पॉलिसी रहता है, फिर बाद में इसका कुछ पॉलिसी रहता है। तो ऐसा कहें कि अगर यूट्यूब अगर सच में पैसा उपलब्ध कराती है तो बहुत ही गिने चुने लोगों को ही उपलब्ध कराती है। आम जो क्रिएटर्स होता है उसको यूट्यूब कुछ भी नहीं देती है। अगर 10,000 अगर क्रिएटर अगर इस पर वीडियो डालते हैं, आने वाले दिनों में अगर इसका सर्वेक्षण किया जाए तो 10,000 में 10,000 को जीरो राशि आता है। यानी कि मोनेटाइजेशन का जो नियम है, शुरू में कुछ होता है, कभी कहती है कि 1,000 सब्सक्राइबर पुराइए, 4,000 वॉच टाइम पुराइए तो हम आपको मोनेटाइज करेंगे। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो भी नियम बदल गया मोनेटाइजेशन का। और तो और कितने ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनका विदाउट एनी रीजन कोई ना कोई कारण बताकर उनके चैनल को ही क्या होता है कि बंद कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। चूंकि मनुष्य का एक नैसर्गिक अधिकार होता है, यानी कि बिना नोटिस के यूट्यूब चैनल किसी का बंद कर देना, ये यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। तो यूट्यूब का भी जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि LIC का जो पॉलिसी होता है उसी से कहीं ना कहीं ये टैगिंग रहता है, उसी के पॉलिसी पर ये कार्य करती है। तो शुरू में यूट्यूब वीडियो को, कुछ ऐसे वीडियो होता है उसको तो यूट्यूब क्या करती है, प्रमोट करने का कार्य करती है, लालच देती है, और क्रिएटर्स को लगता है कि अब हमारा वीडियो वायरल हो रहा है। जब वो मोनेटाइजेशन के नज़दीक आता है तो यूट्यूब कोई हेल्प नहीं करती है। ऐसा कहें कि यूट्यूब जो क्रिएटर्स का वीडियो होता है वो हेल्प नहीं के बराबर करती है। अब क्रिएटर्स को माइंड सेट करना पड़ता है कि हमको किसके लिए वीडियो बनाना है, बच्चे के लिए बनाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है, या हमारा वीडियो कौन देखेगा। तो इस तरह से ये यूट्यूब का ऐसा कहें तो हकीकत है। तो एक सवाल जो है कि क्या यूट्यूब वाकई क्रिएटर्स को या इस पर वीडियो डालने वाला को पैसा उपलब्ध कराती है, तो इसका निश्चित ही जवाब यूट्यूब को ही देना चाहिए कि यूट्यूब कब पैसा देती है, कब देगी, उसका क्या नियम है। और तो और इसमें लागत ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर कोई क्रिएटर्स, अगर कोई यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए गोवा जाता है, अगर ऐसा कहें तो वो भारत के एक छोर से दूसरे छोर पर अगर नॉर्थ से अगर साउथ में जाता है तो कितना खर्चा आएगा, बदले में यूट्यूब क्या देती है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहें तो यूट्यूब का जो पॉलिसी है, यूट्यूब का पॉलिसी कहीं से भी
क्रिएटर्स के हक में नहीं है, ना यूट्यूब का कोई इंश्योरेंस है। ये अगर किसी को हायर करती है कि आप वीडियो डालिए, कुछ तो आय प्रमाण पत्र यूट्यूब को इशू करना चाहिए। ये कोई जो एक फिक्स एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उस पर ये कार्य यूट्यूब नहीं करती है। और बिना कोई रीजन के कब वीडियो पर बैन लगा दे, कब चैनल पर बैन लगा दे, ये यूट्यूब के हाथ में होता है। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को देखा जाता है कि वो शुरू में आते हैं, खूब उछल कूद करते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 5 साल करते हैं, यूट्यूब से कुछ नहीं मिल पाता है। बाद में जस के तस वो हो जाते हैं और वहाँ पे यूट्यूब किसी भी प्रकार का कोई कॉपरेट करने का कार्य नहीं करती है। तो ऐसा कहें कि यूट्यूब का जो पॉलिसी है क्रिएटर्स के हक में नहीं है। अगर जो भी क्रिएटर्स यूट्यूब पर वीडियो लोड करना चाहते हैं तो वो अगर शौक है उनका, अगर वो इसको पैशन बनाना चाहते हैं कि मैं मानव कल्याण के लिए वीडियो लोड करूं, तो इस पर वो सेवा दें। अगर वो सक्षम है तो सेवा दें, नहीं तो यूट्यूब का ऐसा पॉलिसी है कि अगर इसमें स्टैंड का ज़रूरी होता है, स्टैंड के लिए भी यूट्यूब पैसा नहीं दे सकती है, मोबाइल रिचार्ज के लिए भी पैसा नहीं दे सकती है। और ऐसा कहें तो यूट्यूब प्रमोट करने का वो अपने पॉलिसी से कार्य करती है। जब उसको ऐसा लगने लगता है कि ये जो क्रिएटर्स है ये लाइफ टाइम सेवा देगा, तो ही गिना चुना वीडियो ये वायरल करती है। तो कम शब्दों में ऐसा कहें कि अभी तक यूट्यूब से कोई भी ऐसा शख्स मुझे दिखाई नहीं दिया हो जिसने ऐसा बोला होगा कि मैंने यूट्यूब से इनकम करके घर बना लिया, अमुक कार्य कर लिया। तो यही यूट्यूब का हकीकत है। तो हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं, उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या यूट्यूब वास्तव में यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले को पैसा उपलब्ध कराती है? अधिकतर मामलों में नहीं। ये यूट्यूब अधिकतर मामलों में पैसा नहीं उपलब्ध कराती है। अगर ऐसा कहें कि 1 लाख अगर क्रिएटर्स अगर वीडियो बनाता है तो उसमें एक ही टिक पाता है, नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, थक हार के छोड़ देता है। तो जो भी क्रिएटर्स होंगे, आपसे यही कहना है कि अगर आप शौक से यूट्यूब पर वीडियो लोड करना चाहते हैं, अगर आप मानव कल्याण के लिए वीडियो डालना चाहते हैं तो आप डालें, नहीं तो आप यूट्यूब पर कतई आप भरोसा नहीं करें कि यूट्यूब आपको हेल्प करेगी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि 10 साल से चैनल कोई भी कार्य करती है और यूट्यूब कभी अगर इसमें अगर डॉलर बढ़ाती है तो 0.01, कभी 2, कभी 3, यानी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डेली का इसका एवरेज होता है। और यूट्यूब का एक और जो सबसे बड़ा इसका जो हानिकारक रूल है, आप कहीं भी कार्य करते हैं तो महीने में पैसा दे दिया जाता है, लेकिन यूट्यूब ऐसा नियम बनाई हुई है कि $100 पूरेगा तो पैसा मिलेगा। अगर $100 नहीं पुरता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मेरा खास करके यूट्यूब जो सीईओ हैं या यूट्यूब के जो सर्वे सर्वा हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब मंथली, जब आप हर महीने जब यूट्यूब का जब आप सर्वेक्षण करते हैं तो आप जो क्रिएटर्स है उसका मंथली आप पैसा क्यों नहीं भेज देते हैं? $100 पूरेगा। अगर $100 पूरने में 5 साल लगेगा तो क्या आप 5 साल के बाद $100 आप देंगे? अरे जो भी पैसा है, 100 आए, 200 आए, 500 आए, 1000 आए, 2000, उसको मंथली पेड कर देने का कार्य करिए आप। तो यही मेरा कहना है कि यूट्यूब से जो भी रिलेटेड हैं, कहीं ऐसा एक समय ना आ जाए कि यूट्यूब भी नोकिया मोबाइल की श्रेणी में आ जाए। तो यूट्यूब सत्य है कि बहुत से लोगों में टैलेंट विकसित करती है, बोलने का ये टैलेंट विकसित करने में सहयोग करती है, यूट्यूब मशहूर लोगों को करती है। लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो यूट्यूब का जो रिजल्ट आता है
उसमें जवाब इसका निश्चित ही 0 है। तो YouTube में बहुत सा अभी भी सुधार करने का ज़रूरत है कि जो मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है उसको सरल बनाया जाए। दूसरा क्या है कि $100 पूरेगा तो आप पैसा देंगे, उसको हर महीने के एतबार से उसको पेड किया जाए। तीसरा क्या है कि जो भी क्रिएटर्स हैं उसको आप आई कार्ड दीजिए। जैसे कोई अगर किसी के लिए कार्य करता है, एक लेबर कार्य करता है, उसको लेबर कार्ड मिलता है, जॉब कार्ड मिलता है। आपके लिए यूट्यूब के लिए कोई कार्य कर रहा है, आप भी कोई कार्ड इशू करिए। तो इस तरह से यूट्यूब का जो अभी तक मैंने जो अनुभव किया है, यूट्यूब कब क्या करती है इसका कोई गारंटी नहीं है। और अभी तक जो इसका जो लेवल है, इस लेवल में अधिकतर जो क्रिएटर्स हैं उनको धोखा ही मिलता है। तो मैं आशा और उम्मीद ये करूँगा कि यूट्यूब के जो CEO हैं या इसके जो सर्वा हैं ज़रा इसमें सुधार करें, ताकि क्या है कि ये इसमें जो जुड़े हुए क्रिएटर्स हैं वो सरवाइव कर सकें। शुरू में क्या है कि यूट्यूब को कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन नियम हार्ड होने के कारण और इसमें जो कानून का जो दायरा है, ये कानून के दायरे से भारत का जो कानून है, जैसे एक मजदूर को जैसे जो काम की जो गारंटी होती है उसको दिया जाता है, यूट्यूब को भी देना चाहिए, आई कार्ड इशू करना चाहिए। यही सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर व्यूअर्स यही जान लें कि यूट्यूब 1 लाख में एक को ही प्रमोट करती है, अदरवाइज यूट्यूब के तरफ से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये चैनल अगर अच्छा लगे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।